ऐसन चित्रकार हवन जे गल 2-3 सप्ताह के हमनी ओकर संगी भेंट करनी सा, जहाँ परी ओकर चित्रकला देखे के मौका मिलल रहल। अक्षय सिबलक का, जी हाँ, ऊ कई गो देश के यात्रा करलन। गल कार्यक्रम में वो अफगानिस्तान से जुड़ल अपन अनुभव के साझा कर ले रहलन। बगैर आज हमनी ईरान से जुड़ल खास अनुभव जानब जा और जस्ती से जस्ती जानकारी हासिल करब जा। मेहमान नवाजी ई ईरान देश के खासियत है। ये एगो ऐसन देश है जहाँ पर ढेर गो पर्यटक नहीं जालन सा, काहे कि हौजा परी संघर्ष ढेर बाते। बगैर हमने के देश में एगो ऐसन स्थानीय चित्रकार बाते जेकर नाम हवन अक्षय सिबलक। वो ईरान गल बाते और हौजा परी अपन चित्रकारिता के प्रदर्शन भी करलन। ओकर संगे हमने आज बतियाब जा। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, बिल्कुल हमने एग्जैक्टली पोर्टो कानूनिया में है सा, यहाँ परी अक्षय सिबलक के गैलरी में ऐसन ऐसन सुंदर पेंटिंग्स बाते जिमें देख करके मन भा जाला। ता आज ओकर संगे हमनी जानब जा कि एग्जैक्टली ईरान में कौन ची होल। ता देखा जा। जहाँ बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत वजह अभ्युदय के बगल से और हमनी के संगे हमनी के मेहमान अक्षय सिबलक हमनी के संगे बातें। सबसे पहले नमस्ते अक्षय। नमस्ते अभिजय। अक्षय, ता ई हमनी के दू हला के एगो मिलन बाते जहाँ पर बहुत कुछ बात करे के अभी बाकी बाते। हमनी के ई बतावा कि एगो चित्रकार काहे यात्रा करे के चाहिए, ओकर पाछे ओकर कारण कौन सी बाते? सबसे पहले शुक्रिया फिर से आने के लिए। और ट्रैवल करने के लिए ये मतलब मैं 2019 से शुरू किया, जब मैं अपना मास्टर कंप्लीट किया तो तब से मैं सोलो ट्रैवलिंग शुरू किया इंडिया में। खैरागढ़ से निकला, फिर मैं तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, आसाम, मणिपुर, ये सब जगह गया। तो ये मतलब जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग स्टैटिक रहते हैं कि ये बस पढ़ाई करना है और वही रहना है, एक ही जगह पे रहना है। लेकिन ये चीज़ है कि जब हम लोग निकलते हैं बाहर घूमने के लिए तो एज एन आर्टिस्ट बहुत सारा चीज़ देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और एक दूसरा दुनिया मतलब एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा है।
तो ये खुलासा है बोल सकते हैं, ओपनिंग आइज। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट। अब अक्षय चित्रकारिता करे बखत ऑब्जर्वेशन भी एगो स्किल बाते ना, एगो कौशल बाते। हमने के ई बतावा कि जब आप यात्रा करेला त कहाँ परी उ अवलोकन जोन कौशल बाते, ऑब्जर्वेशन स्किल आपके खातिर मायने रखेला, एकर बारे में बतावता। ये बहुत सही बात किया आपने कि ऑब्जर्वेशन मतलब एज एन आर्टिस्ट वो होता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैं स्केच करता हूँ, कोई भी जगह बैठता हूँ, कोई चित्र बना रहा हूँ, कोई स्केच कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा है। और स्केच में भी नहीं, और मतलब स्केच के अलावा भी जैसे किसी से बात करते हैं या किसी के साथ घूम रहे हैं, तो ये बहुत लोग नोटिस करते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं उन लोग के पास एक ऑब्जर्वेशन एनालाइज करने के लिए एक स्किल होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि यही हम लोग को फिर अपने जब स्टूडियो जाते हैं तो उसको फिर से कैसे रिक्रिएट करते हैं अपने कैनवस में, और कैसे एक बड़ा फॉर्मेट में कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन इन द सेंस के हम लोग जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, कोई आर्ट फेस्टिवल, मेला या कोई स्पेसिफिक कल्चरल हेरिटेज या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पे जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग कैप्चर करते हैं। तो अच्छे से ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, वो बोल सकते हैं कि वो 50 या 100 इयर्स में वो डिसअपियर हो जाएगा। तो एज एन आर्टिस्ट ये एक रिकॉर्डिंग रहता है, हिस्टोरिकल नोटेशन रहता है कि कैसा था, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि 100 इयर्स बैक कैसा था, मतलब कुछ मोन्यूमेंट्स तो काफ़ी कम एविडेंस रहता है, या कोई आर्टिस्ट स्केच किया या एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ रहता है। तो ये एक अच्छा मतलब माध्यम है कैसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हिस्ट्री को। ऑब्जर्वेशन इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। त गल हला आप हमने के ई बतैले रहला कि आप अफगानिस्तान के यात्रा कर ली हवा, त अफगानिस्तान के बाद कहाँ गल रहला? अफ़गानिस्तान के बाद पिछले साल मैं तुर्की, जॉर्डन और ईरान और ईरान और उसके बाद इंडिया गया था। जैसे कि आप बोले हवा कि आप ईरान जैसे देश भी गल हवा, हौजा पर कौन कौन प्रकार के अनुभव हासिल कर ली हवा, बतावता। ईरान जब मैं गया था तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन था, क्योंकि उस टाइम वॉर चल रहा था इज़राइल और ईरान के बीच में। तो लेकिन जब एक्चुअली ये चल रहा था न्यूज़ में कि ये सब हो रहा है, फिर भी एक अंदर का जो क्यूरियोसिटी है, जैसे अफ़गानिस्तान गया था तो ये भी एक मतलब वही मतलब आसपास था, मैं बोला क्यों ना विज़िट करें, क्योंकि पर्शियन एक कंट्री विज़िट कर लिया था अफ़गानिस्तान, तो दूसरा एक पर्शियन देश विज़िट करना था, तो मैं चला गया। फर्स्ट वीक मैं तेहरान में ही था और काफ़ी ट्रैवलर्स थे वहाँ पे, कई देश से, यूरोप से, इंडिया से, चाइना से, कोरिया से। तो एक ऐसा माहौल नहीं था कि टेंस हैं या कि वॉर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इनसाइड में ये था, क्योंकि मिसाइल्स यहाँ से उधर जा रहा था, वहाँ से इधर जा रहा था, तो ये काफ़ी चीज़ हो रहा था, लेकिन फिर भी डेली लाइफ इट वाज गोइंग ऑन या एंड काफ़ी लोकल लोग से मिले, बात किए, तो इट वाज ऐसा था कि एक वो लोग कई साल से इस चीज़ में हैं, तो वो लोग इसको नॉर्मलाइज कर लिए। ऐसा नहीं कि रोज़ टेंशन लो कि ये मिसाइल सेंड कर रहे हैं या वॉर चल रहा है, तो ये एक नॉर्मलाइज कर लिए कि ऐसे ही मतलब हैं, और तो वो जी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे।
जी हाँ बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत हवा जा हमनी के मुख्य मेहमान के नाम हवन अक्षय सिबालक जे पुएर्तो कानूनिया में स्थित बाटे और हियाँ पर ही ओकर संगे हमनी बतियावत है जा जहाँ पर ही हमनी ई बात के भी सीख प्राप्त करनी सा कि उ ईरान जैसन देश भी गल रहलन और हौजा पर ही जैसे कि जाने ला जा कि एगो ऐसन देश है जहाँ पर ही संघर्ष ढेर बाटे और एगो असुरक्षा के भावना भी हमनी के भीतर पैदा होवेला। त हमनी के ई बतावा अक्षय कि जब आप हौजा गल रहला त कोनो प्रकार के घटना आपके दिमाग में अभी ले बाते जे कबो आप नहीं भुलाइबा? मे बी ए पॉजिटिव वन। अच्छा। हाँ, एक क्योंकि वहाँ पे ऐसा देश है कि कोई भी मतलब बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी देश जाते हैं कि कोई लूट लिया, कोई चूना लगा रहा है, कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है किसी से। तो ईरान ऐसा देश है कि कोई भी मतलब कुछ सब चीज़ स्मूथ था। 2.5 मंथ रहा वहाँ पे। तो ये चीज़ है क्योंकि उन लोग के अंदर में वो चीज़ है कि वो लोग हेल्प करते हैं लोग को। वो लोग उन लोग का जो मेहमान नवाजी है जो पिछले बार बोला था अफ़गानिस्तान के बारे में, तो उन लोग के भी में है ये चीज़। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। और जो भी चीज़ है अफ़गानिस्तान में जो एक्सपीरियंस किया था, कैसे लोग मतलब हेल्प करते हैं, वेलकम करते हैं, वहाँ भी सेम काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, बिहेवियर पीपल में लोग में है। और कहीं भी मतलब जैसे बस ले रहा हूँ एक शहर से दूसरा शहर जाने के लिए, तो वहाँ सब चीज़ फ़ारसी में लिखा है। अच्छा। हाँ, तो लोग हेल्प करते हैं कि अगर यहाँ जाना है तो वो लोग बस के पास ले जाते हैं। या कोई जैसे मैं स्केच करता हूँ हमेशा किसी कॉफ़ी शॉप के पास, तो कोई मालिक मतलब जैसे पे करने जाता, बोलते नहीं तुम मेहमान हो तो तुमसे पैसा नहीं लेंगे हम लोग। तो काफ़ी वो लोग अच्छा लगता है। और एक चीज़ है कि वहाँ पे फॉरेनर्स नहीं जाते, तो जब कोई बाहर से आता है तो वो लोग खुश होते हैं। तो इसीलिए मतलब वो लोग खातिरदारी करते हैं और वो लोग खुश होते हैं कोई बाहर आया है तो उसके साथ बाहर के बारे में मतलब सुनने के लिए कैसा है वहाँ पे। क्योंकि उन लोग को भी बाहर जाने के लिए मुश्किल है वीज़ा वाइज। हाँ, तो इसीलिए मतलब वो लोग बहुत खुश हैं जब कोई आता है। अब हमने के ई बतावा अक्षय कि एगो चित्रकार होवे के नाते कौन प्रकार के काम हौजा आप कर ले हवा जे एकदम मज़ेदार रहल, एकर बारे में बतावा था। तो नॉर्मली सब जो जर्नी है वो हमेशा चित्रकला से जुड़ा ही रहता है, फुल मतलब प्रोसेस जर्नी। और वहाँ पे तेहरान में रुका था, लेकिन शिराज, इस्फहान जो भी मतलब खूबसूरत शहर हैं ईरान में, वहाँ घूमने की कोशिश किया हर जगह पे। तो वहाँ पे हर जगह स्केच किया हूँ। इस्फहान के जो आर्किटेक्चर हैं वो जो बहुत मतलब माना जाता है दुनिया में, इस्फहान, शिराज, केरमान काफ़ी वर्ल्ड हेरिटेज हैं। और ये सब किया, जैसे अफ़गानिस्तान में स्केच किया था, ईरान में, तुर्की में। और उसको काफ़ी मतलब स्केच करने के बाद गैलरीज़ विज़िट किया। तो गैलरीज़ विज़िट करने के बाद काफ़ी दोस्त मिले थे जो साथ में ही घूम रहे थे। मैं सोचा क्यों ना एक एग्ज़िबिशन करूं, मतलब ये आइडिया आया कि एक एग्ज़िबिशन करने का, क्योंकि काफ़ी जगह विज़िट किया था और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये पूरा जर्नी दिखाने के लिए। तो तेहरान के सादाबाद गार्डन में रेज़ा शाह, जो एक्चुअली रेज़ा शाह वाज एक्साइल इन मॉरिशस बाय द ब्रिटिश। तो रेज़ा शाह का एक पैलेस है मोका में, जो अभी ईरान के काउंसिलर या एम्बेसी हैं अभी। तो वहाँ पे मतलब एक गैलरी है सादाबाद गार्डन में, वहाँ पे एक एग्ज़िबिशन करने का मौका मिला था। उस एग्ज़िबिशन के लिए कम से कम 1 महीना लगा। तो फिर 1 महीना में मतलब ट्रैवल किया ईरान में। फिर दूसरे महीना मतलब ये
मौका मिला एग्जीबिशन करने के लिए। तो प्रिपरेशन वाइज दो हफ्ते में पेंटिंग किया, जो मैं 14 आर्ट वर्क्स एग्जिबिट किया था सादाबाद गैलरी में, और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला जो टेक्निक वाइज मैं काम करता हूँ, जो थीम वाइज, क्योंकि कुछ जो पब्लिक थे वो मेरे को बोले कि तुम बाहर से आए हो तो कैसे मतलब ये फील, मतलब जब पेंटिंग देखते हैं तो फील लाइक इट्स इरानियन आर्ट वर्क, लाइक दे फील दैट इट्स इरानियन, उनके अपने हैं। हाँ, तो वो लोग मतलब अच्छे फील किए कि कैसे कोई बाहर आया है, पेंटिंग किया है और एग्जिबिट कर रहे हैं, और वो फीलिंग भी मतलब महसूस कर रहे हैं, वो अपनापन। तो काफ़ी अच्छा रिव्यू क्रिटिक्स रिव्यू मिला अपने जो पब्लिक थे। अब अक्षय ई जो प्रदर्शनी कर ली हवा हौजा ईरान पर, हौजा पर ही कौन प्रकार के चैलेंजेस माने चुनौती के सामना कर ली हवा, एक बारे में बतावा था। जी, एग्जीबिशन में एक्चुअली काफ़ी चैलेंजेस हैं। एज अ फॉरेनर, कैसे एक अजनबी एक पहली बार एक देश जाता है तो काफ़ी मतलब चैलेंजेस रहता है एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, या कि एक टूरिस्ट जाने के लिए, घूमने के लिए चैलेंजेस नहीं है, मतलब ईरान के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन एग्जीबिशन वाइज एज लाइक ऑर्गेनाइजेशन, लॉजिस्टिक, और कैसे मटेरियल लेने के लिए कैसे मतलब कलर्स, सब चीज़ मतलब नया है, कैसे चूज़ करना है, तो ये सब चीज़ था एक चैलेंज का वहाँ पे। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ था कि दोस्त लोग थे वहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो मेरा एक दोस्त है एलियुक, जो मतलब वहाँ मिले थे, तो वो काफ़ी हेल्प किया, वो ही मतलब ऑर्गेनाइज़ किए थे बोल सकते हैं एग्जीबिशन को। तो वो मतलब कैसे मतलब पेंटिंग तो मैं कर रहा था अपने स्टूडियो में, सब चीज़ मटेरियल वाइज, और एक दोस्त था फरजान, वो भी अपना खुद का स्टूडियो मेरे को दिया था पेंटिंग करने के लिए, वो भी एक आर्टिस्ट हैं। तो जो सराउंडिंग था, जो सराउंडिंग लोग थे, वो मतलब सब हेल्प किए थे ये मतलब वो एग्जीबिशन होने के लिए। मैं अकेले नहीं कर सकता था, बोल सकते हो। जो भी मतलब यूनिवर्सल एनर्जीज थे अराउंड, तो वो हेल्प किए। और मेन वही था मतलब चैलेंज जो है वो वही था कि काम को कैसे यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, कैसे मटेरियल लाने के लिए, कैसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैसे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि सब फारसी है वहाँ पे लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं। जो भी चैलेंज था वहाँ पे वो इजी था ओवरकम करने के लिए, क्योंकि दोस्त थे वहाँ पे सराउंडिंग में। अक्षय, आप बोले हवा कि तुर्की
ईरान एकर संगे संगे अफगानिस्तान जैसन देश भी आप यात्रा कर ली हुआ। अब आवत दिन में या फिर भविष्य में किसी भी देश में जाए के आप कोनो लैतौशों रखा था? अभी नहीं है, अभी कहीं और जाने के लिए मतलब तैयारी हमेशा रहता है, कुछ नया एक्साइटिंग, कुछ नया ट्रेल, नया कंट्री देखने के लिए। लेकिन एक दिन फिर से जाऊंगा क्योंकि और बहुत बड़ा देश है और देखने के लिए काफ़ी चीज़ हैं और काफ़ी चीज़ बचा है वहाँ पे देखने के लिए, तो फिर से जाने का प्लान है। अब अक्षय, जितना जन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा वो लोग के कौन संदेश देबा? मैसेज ये है कि ट्रैवलिंग एज एन आर्टिस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम एक जगह पे नहीं रह सकते, हम लोग को दूसरा चीज़ देखना है। हम हमेशा ये मतलब अंदर ये ईगरनेस रहना चाहिए क्योंकि इसी वजह से हम कुछ नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एज एन आर्टिस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि जाओ, देखो बाहर दुनिया कैसा है, कल्चर एक्सप्लोर करो, लोग को देखो और हमेशा मतलब अच्छी चीज़ को भी मत देखो, बुरा चीज़ भी है उसको भी एक्सप्लोर करो उसको भी, क्योंकि हमको नहीं पता है कहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ हम लोग को इंस्पायर कर सकता है। तो ये चीज़ है कि जाओ, घूमो, देखो और इसके बाद मतलब अपने कलाकारी को मतलब प्रस्तुत करें अपने कैनवस पे। जितना एगो कलाकार या फिर चित्रकार यात्रा करेला उतना ओकरा अनुभव प्राप्त होला और उ अनुभव के बल पर उ ढेर चीज अपन दिमाग से अपन कानवा में उतार करके प्रस्तुत करेला। त आज बहुत कुछ जाने के और सीखे के मौका मिलल बाते, खासकर ईरान जैसन देश। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आज आपके गैलरी में आकर के ईरान से जुड़ल आपके जो अनुभव बाते एकर संगे संगे आपके जो एग्जीबिशन बाते ओकर बारे में जाने के मौका मिलल बाते। तो दर्शकगण, एकरवे संगे हमनी के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। तबले अक्षय और अभिउदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।